सबसे पहले आज हम ओरियो का शुक्रिया करेंगे, क्योंकि ओरियो एक ऐसा ब्रांड है जो हकीकत में चाहता है कि कंज्यूमर तक रियल एजुकेशन पहुंचे इस फील्ड के बारे में। प्रोडक्ट के लिहाज तो फिर अलग की बात है, मगर इसकी असली एजुकेशन पब्लिक तक पहुंचे, इनका वो मेन मकसद है। इसलिए आज दिन के लिए फ़िलहाल यहाँ पे सोपोर में मुझे कंसल्टेशन के तौर पे प्रोवाइड किया गया है। थैंक यू सर। तो मेरे साथ अयाज साहब है और मेरे साथ में कंपनी ऑनर है गुप्ता साहब, और ये हमारे प्लम्बर्स भाई हैं। क्योंकि देखो, कोई भी एक चीज़ लगाना वो हम सब ने बचपन से ही सीखा है, लगाना कैसे है, करना कैसे है, वो इजी चीज़ है। वो टेक्निकली माशाल्लाह हमारे कश्मीर के लड़के जितने भी हैं इंडिया में टॉप पे जाएंगे, उस चीज़ को लेके इनको कुछ नहीं करने का। मगर मेन चीज़ जो है ना, हमारा कस्टमर अनअवेयर होता है। जब हम प्रोडक्ट लाते हैं, या तो कस्टमर सस्ते के चक्कर में लाता है, या तो कस्टमर के पास इंफॉर्मेशन नहीं होती है। फिर टेक्निकली अगर हम किसी चीज़ को देखेंगे तो टेक्निकली अलग बहुत सारे इश्यूज होते हैं मल्टीपल कंपनीज के अंदर। यहाँ पे मेरे सामने पड़ा है ये सेंटर होल मिक्सर, बेसन मिक्सर, बेसन मिक्सर मान लो, सेंटर होल कहें या बेसन मिक्सर हम कहें, सिंगल लीवर में है, ठीक है। मगर इसमें हमें दो चीज़ों का खास ध्यान रखना है। कंज्यूमर के, जिस कस्टमर को हम लगा लेंगे ये, उसका फ्यूचर को लेके। क्योंकि आए दिन आप लोग देखोगे कोई ना कोई केस हमारे सामने आता है, फिर मैं या मेरे जैसे बहुत सारे यूट्यूबर डोनेशन के लिए अपील देते हैं सोशल मीडिया पे, इनको पैसा दो, मगर गलती हमारी सोसाइटी का ही होता है। देखो, बेचने वाले भी हम ही हैं, लगाने वाले भी हम ही हैं, और ख़रीदने वाले भी हम ही हैं। मगर हकीकत क्या है, रॉ मटेरियल क्या, हमें जानकारी होनी चाहिए। मेन चीज़ देखो, इसके अंदर से हमें पाइप रन कराना है, पानी रन कराना है इस पाइप के अंदर से। आप मार्केट के अंदर देखोगे ज़्यादातर पाइपों के अंदर रबर का इस्तेमाल किया गया होगा, जो फूड ग्रेड है ही नहीं। और ये वाहिद आपको एक कंपनी मिल जाएगी आज जिसके अंदर सिलिकॉन बेस्ड बना है, जो WHO का अप्रूव्ड है। सिलिकॉन के अंदर से आप 500 डिग्री तक का गर्म पानी रन करा दो, तब भी वो फूड ग्रेड रहेगा। अगर सिलिकॉन इंजेक्ट भी बॉडी के अंदर जाएगा तो तब भी वो फूड ग्रेड है। अल्लाह ताला बचाए हम सबको, यानी कि कोई भी एक नेगेटिव पार्ट हमें, हमारे कस्टमर को नहीं होगा। सिंपल बात है। और इसके बाद फिर कार्ट्रेज की बात, जो डिस्क होती है कार्ट्रेज के अंदर, वो 3 मटेरियल का बन जाता है। आज तक मैक्सिमम कंपनियां ABS का इस्तेमाल करते हैं। ABS का, ABS एट द एंड प्लास्टिक है, मगर इसके अंदर आप लोग सिलिकॉन का वो पाओगे वॉशल, और इसमें सेरेमिक डिस्क पाओगे आप, सेरेमिक डिस्क। और सेरेमिक आप किसी भी लैब में जाओ, वो 100% फूड ग्रेड निकलेगा ही निकलेगा। WHO की सर्टिफाइड सेरेमिक है ये चीज़। अब तीसरा चीज़ ओरियो के लेके, तीसरा चीज़ रॉ मटेरियल जो इसका है। देखो, दुनिया के अंदर मिट्टी के अलावा कोई चीज़ 100% एंटीबैक्टीरियल, मिट्टी के अलावा कोई भी एक चीज़ 100% एंटीबैक्टीरियल नहीं है। कोई दावा करेगा 100% एंटीबैक्टीरियल नहीं है, 99.9 ही एंटीमाइक्रोबियल है, 100 वो भी नहीं है। तो इसमें कॉपर का इस्तेमाल जो किया जाता है, जहां कंपनियां 50% का कॉपर इस्तेमाल किया जाता है, तो इसमें 61.90 इसके अंदर कॉपर का इस्तेमाल किया जाता है मेल्टिंग करने के टाइम पे। कॉपर ये को ब्रास जो बनता है, इसमें लिड है, कॉपर है, इन सारी चीज़ों को मिला के देन आफ्टर ये ब्रास बन जाता है। तो उससे दो फायदे हैं, एक ये एंटीबैक्टीरियल है, एक यानी कि हमने इसको कहीं पे भी लॉबी के अंदर इस वॉश बेसन मिक्सर को यूज़ किया, अब हमारा कोई भी एक कुलीग आया, रिश्तेदार आया, उसने इसको यूज़ किया, अल्लाह ना करे उसको कोई स्किन परेशानी थी, तो ये बहुत जल्दी रिकवर हो जाएगा एंटीबैक्टीरियल में। मानो बैक्टीरियल क्या है कि मानो मुझे स्किन प्रॉब्लम है, मैंने इस चैनवेयर को हाथ लगाया, इसने मेरे बैक्टीरियल्स पकड़े, अब दूसरा आया उसने भी हाथ लगाया, और मेरे अंदर जो भी बीमारियां हैं वो किसके अंदर इंजेक्ट हुए, इसने पकड़ा, और मेरे बाद जिसने हाथ लगाया उसको वो खुद लग जाएगा। तो इसमें जल्दी रिकवरी होने की चांसेस है। जो कॉपर है 2 घंटे के अंदर वो एंटीबैक्टीरियल बन जाता है, 2 घंटा लेता है कॉपर भी एंटीबैक्टीरियल। तो ये यूनिक इसको मार्केट से बनाता है, इसलिए इसमें फिर जब इनकी साइड से मुझे मिला तो मैंने आंख बंद करके हाँ कर दिया। क्योंकि पहली कोशिश मेरी रहती है कि अपनी इमेज के साथ साथ मुझे लोगों के लिए मैं क्या करूंगा। देखो, पैसा तो दुनिया भर के लोग कमाते हैं, मगर लोगों के लिए हम क्या करेंगे अपने एंड से, वो देखने वाली बात होती है। तो इन चीज़ों का मेन चीज़ है इसके अंदर। इसके अलावा फिर कस्टमर की
चॉइस। देखो हर चीज़ सही है, मानो पैसा का वैल्यू कोई कम नहीं है ना, मगर उसमें भी डिजाइनिंग मैटर करता है, कलरिंग मैटर करता है। तो इसमें भी अगर ये एक साइड से हेल्थ केयर के लिए 100% सही है, लेकिन इसके अलावा इसके अंदर शाइनिंग, इसकी जो इसको क्रोम किया हुआ है बहुत ज़बरदस्त है। आप लोग इसकी डिज़ाइनिंग देख सकते हो। मार्केट में जितने भी लीडिंग आज के टाइम पे हैं उनको ये मेरे ख्याल से विद इन सम मंथ्स ये उनको पीछे फेंकेगा, तब ना कि हमारे करने से या आप लोगों के इन्फ्लुएंस से, जब क्वालिटी सही है ना। हम चाहे कितना भी करें कस्टमर को, जब उसको खुद का क्वालिटी नजर आएगा अपने आंखों के सामने तभी जाके वो परचेज करेगा, है ना। तो ये चीज मैन होता है। अब जो इसमें कॉपर का ज्यादा कंटेंट दिया हुआ है उससे दो चीज हमें बन जाता है, उससे ये टूटने का खतरा फ्यूचर में कम रहता है। जिस ब्रास के अंदर कॉपर कम होगा वो टूट जाएगा, वो टूट जाएगा, क्योंकि कॉपर एंटी लगभग अनब्रेकेबल है। कॉपर मुड़ सकता है, टूट नहीं सकता है। तो ये चीजें हमें कॉमनली समझने हैं। और फिर रही बात कस्टमर की, कस्टमर को हमें सिंपल ये चीजें डिफाइन करनी है कि अगर आप ये लगाओगे तो आपके फ्यूचर का सवाल है, क्योंकि एक बार हमें लगाना है, 10 साल तक हम रिप्लेस नहीं करते हैं फिर। तो फ्यूचर के लिए ओरियो बेस्ट है। लेट आए मार्केट के अंदर, ये तो आना चाहिए था बहुत पहले, लेकिन आए लेट, मगर मैं उम्मीद करूंगा इस पे कि इसमें बेहतरी होगी आगे आने वाले टाइम के लिए। और हमारा जो डेली रेशो जो है एनरोलिंग आजकल हमारे हॉस्पिटल के अंदर है उसका कम रेशो हो जाएगा अगर ऐसे ब्रांड हमें मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस हो जाएंगे। और सबसे बड़ी चीज, अब टेक्निकली बात, सॉफ्ट वाटर हो या हार्ड वाटर हो, दोनों के लिए कैपेबल है। और सर्विस दोनों जगह आप लोगों को कंपनी के एंड से मिलेगा। कल मुझे कॉल आई डाइवर्टर में, वीडियो इस वीडियो के अंदर वो शो कर दूंगा। वीडियो मेरे पास आया डाइवर्टर का, कार्ट्रिज हार्ड वाटर की वजह से खराब हुई है। तो अब गलती किसकी है? अब कंपनी ने आज तक कभी बोला कि नहीं जी हम इसको हार्ड वाटर के वहां पे सर्विस नहीं देंगे? नहीं बोला किसी कंपनी ने। अब प्लम्बर्स उठाते हैं, लगाते हैं। अब एंड पे जब सर्विस की बारी आती है तो कल उसको सर्विस एग्जीक्यूटिव ने कहा है कि हम हार्ड वाटर में सर्विस वैलिड नहीं देते हैं। और माना जाना नाम है, हम सब लगाते भी है, लगाया भी आए हैं आज तक। जब मैंने उसको कॉल किया तो मेरे लड़ाई होने के बाद भी फिर उसको 500 रुपये की कार्ट्रिज चेंज करना पड़ा मुझे। उस कस्टमर ने मुझे कॉल किया, फिर मैंने कॉल आगे की 500 रुपये के लिए। तो ये चीट होती है कहीं ना कहीं इस कस्टमर के साथ। तो इसमें क्या है कि चाहे आपका हार्ड वाटर है या सॉफ्ट वाटर है, तो दोनों एंड में कंपनी पीछे खड़ा है। 10 साल की वारंटी करती है अपने प्रोडक्ट को। और स्पेंडल अगर मैं दिखाऊं आप दोस्तों को, इसका स्पेंडल मैं इसका निकालता हूं। स्पेंडल अगर मैं दिखाऊंगा, स्पेंडल के अंदर वाली वाशल जो आप लोग नहीं पाओगे ऐसा, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों को हमें ध्यान देना होगा। ये वाशल जो है ना, ये भी सिलिकॉन की बनी है, सिलिकॉन की बनी है। और ऐसा स्पेंडल, इसकी डिस्क जो है 100% सेरेमिक की है, ना कि एबीएस का है। आज के टाइम पे आप लोग मार्केट के अंदर देखोगे एबीएस का भी चलता है। और अब उसके बाद हम यूज करते हैं ऊपर प्रेशर पंप। और एबीएस को चांसेस है कि वो बैक्टीरियल डाल सकता है, माइक्रोप्लास्टिक्स डाल सकता है, या बाकी चीज़ें डाल सकते हैं। तो वो सारे केसों में जब मैं इसको देख रहा हूँ बहुत यूनिक है। और इसकी थिकनेस जो है स्पेंडल की बहुत बहुत आगे है, तभी जाके कंपनी इसको 10 साल की वारंटी करते हैं बिना डर के। देखो ये इसका प्रोडक्शन दिया हुआ है हर एक स्पेंडल के अंदर। और इसके पीछे भी सिलिकॉन वाशल, सामने भी सिलिकॉन वाशल। सिंपल देखो, आप में से जो भी चाहता है ना, देखो ऐसे वाले वाशल, सिंपल मिसाल देता हूँ मैं, सिलिकॉन की वाशल आप खुद हाथ में लो, आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा। किसी भी आज तक आप लोगों को नहीं मिला होगा ऐसा। छोटी सी चीज़, जब मेरे पास कोई ब्रांड आता है ना, मैं उसको हर एक चीज़ देखता हूँ पहले, उसके बाद बिजनेस। क्योंकि देखो आप मेरे भाई हैं, एट द एंड हम सब प्लम्बर हैं। मैं भी ग्राउंड पे काम करता हूँ। अगर कल को खुदा ना करे मेरी वजह से मैं जानता हूं कि इस चीज़ के अंदर ये नेगेटिव पार्ट है और मैं कस्टमर को नहीं बोलता हूं, तो अगर उसको खुदा ना करे फ्यूचर में कोई नुकसान होगा, मुझे लगता है मैं भी उस चीज़ का जिम्मेदार हूं, है ना। कल को एट द एंड हमें ये दुनिया छोड़ना है, बिजनेस करके ये दुनिया छोड़ना है, कम से कम कुछ हद तक हम रियलिटी के साथ होनी चाहिए। तो वो रियलिटी जब मैं ओरियो के अंदर देखा हूं, तब जाके मैंने इनको हाँ भर दिया कि जी मैं आप लोगों के साथ काम करूँगा। और मैं आप दोस्तों को भी रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने कस्टमरों को बचाओ, अपने डिग्निटी को बना के। वन ऑफ द बेस्ट ऑल्टरनेट जो है मार्केट के अंदर हमें, वो है ओरियो।
बेहतरीन अल्टरनेट अपने कस्टमर के फ्यूचर के लिए और अपनी डिग्निटी के लिए। मरना हम सबको है लास्ट में, लेकिन क्या है कि कम से कम हम एक आशा रखें जन्नत की। तो वो चीज़ है इसके अंदर, जो मेन चीज़ है वो चीज़ है इसके अंदर मेन। उसके अलावा फिर रही प्रोडक्ट रेंज की बात। प्रोडक्ट रेंज इसमें से नॉर्मल बीबकॉक से लेकर के थर्मोस्टेट तक है। थर्मोस्टेटिक अंडर प्रोसेस है, विद इन 1 मंथ वो भी हमें मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस होगा। थर्मोस्टेटिक विद इन 1 मंथ वो भी इंट्रोड्यूस होगा। और उसके अलावा इसको अभी लेग के अंदर एनआरवी नहीं आ रहा है। मैंने सर से बात की और आगे जो भी नया माल आएगा उनको लेग के अंदर इंजेक्ट एनआरवी आएगा ही आएगा। मिक्सर उसके अंदर एनआरवी लगा के आएगा, क्योंकि हमें मार्केट के अंदर अगर हमारा इनका ब्रांड इतना अच्छा है, सारी चीज़ें सही हैं, और उसके साथ साथ अगर हम तब भी जाके थोड़ी सी कुछ चीज़ों की कमी होगी वो हम फिलफिल करा देंगे कंपनी के एंड से। जो भी आप लोगों को लगेगा फ्यूचर में भी चेंज कराना है, नॉर्मल आप इकबाल साहब को बोलो, आप किसी भी एक कंपनी के एंड पे बोलो तो चेंज हो जाएगा, क्योंकि लगाना आप लोगों को है और इनसे बेहतर आप लोग जानते हो। इनसे बेहतर आप लोग देखो, मैं अकेला हूं, मैं अपने एंड का इनको मशवरा दे सकता हूं इस चीज की कमी है, लेकिन जब 10 लोगों का मशवरा मिल जाता है कोई चीज की तो ऑब्वियसली वो फिर कमी होती है ना। तो ये इन चीजों का ध्यान रखना है। इसके अलावा नॉर्मल इसके अंदर जैसे सिंगल लेवर मिक्सर जिसको हम डूश मिक्सर कहते हैं, तो वो इसके अंदर है ही, और कोशिश आएगी 1 महीने के अंदर अंदर इंशाल्लाह रहमान आप लोगों को जो मैंने रिसेंट दिखाया है एक्सपोजर थर्मोस्टेटिक इसके रिप्लेस जो जगह, तो वो भी जल्दी आएगा मार्केट के अंदर इनके यहाँ पे। यानी कि किसी भी एक चीज को आपको डरने की जरूरत, ब्रास, इस हम सबको पता है कि ब्रास इंडिया के अंदर केजी के हिसाब से काम होता है। परचेजिंग बाइंग इसका केजी के हिसाब से होती है बिफोर मैन्युफैक्चरिंग। लेकिन इसी मुकाबले आप कोई भी एक चीज ले लो, टेक्निक यही चीज इस्तेमाल किया है, डाइवर्टर के नाम से आएगा, कार्ट्रिज के अंदर क्या कमी है उसके अंदर वो शायद हम सब नहीं जानते हैं, मगर अगर इसका वैल्यू हम देखेंगे, अगर हम इसको हार्ड वाटर में डायरेक्ट लगा लेंगे तब भी ये 20-25 साल सर्वाइव आराम से करेगा, क्योंकि थिकनेस को देख के, है ना। अगर हार्ड वाटर इसको खत्म करते ही जाएगा तब भी 20-25 साल इसको कुछ नहीं होगा। वैसे कश्मीर के अंदर हार्ड वाटर बहुत कम है। तो ये चीज आप देखो कितना मेहनत करता है ये चीज इस पे, और आप लोग खुद देखो इसका अपने हाथ से आप लोग ले लो। ये हमारा शावर सर जो आप मांग रहे हैं। हाँ, तो ये इनका बेसन डाइवर्टर है, इसको भी देखो आप लोग। देखो आप लोग, अब मैं आप लोगों को एक देसी एक्सपेरिमेंट बताऊंगा किसी भी एक चीज को जानने के लिए। देखो हम सबके पास ना टाइम होता है, लैब पे जाएंगे किसी एक चीज को हम टेस्ट करेंगे। तो आप लोगों को करना क्या है, कोई भी एक रैंडम आप लोग शावर उठा दो, मार्केट से शावर उठा दो, उसको खोलो टॉप, अंदर जो इसके अंदर ये जो है ना बबल्स जिसके अंदर से हैं, जिसके अंदर से पानी निकलता है, आप लोग रबर का पाओगे। आप लोग अब रबर और सिलिकॉन का डिफरेंशिएशन हम कैसे कर सकते हैं देसी तरीके से विदाउट लैब। सिंपल बताऊंगा, निकालो उस चीज को, अंदर को ये रबर है, इस लेयर को निकालो, लाइटर से जलाओ, रबर जो होगा बदबू देगा, सिलिकॉन जो होगा बदबू नहीं देगा। हाँ, और पहले आपको हाथ से ही पता चलेगा उसकी फिनिशिंग से ही कि है क्या। तो इसके अंदर 100% सिलिकॉन का बना हुआ है, यानी आप पीछे से 10 बार तक का प्रेशर डाल दो और ये मैक्रोप्लास्टिक नहीं छोड़ेगा। रबर जो है वो मैक्रोप्लास्टिक छोड़ेगा ही। जो मैक्रोप्लास्टिक एक ऐसा जरासीम है, इतना छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो हम सबको नहीं दिखेगा नजर से। तो इन चीजों को मद्देनजर रख के मैं इस कंपनी को आज आप लोगों के सामने इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। शायद कश्मीर में मैं पहली बार आज आप लोगों के साथ ऐसे इस कंपनी को लेकर इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। अदरवाइज मुझे बहुत सारे कंपनियां आते रहते हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां, मगर मैं एक चीज़ कहूँगा कि जितने हम सोचते हैं ना कि ये ब्रांड फलानी जगह का है, फिस्तानी जगह का है, तो उससे बड़ी चीट होती है उसमें। मैंने ये चीज़ रियलाइज़ किया है, क्योंकि हम उसके बैक एंड पे कभी जा नहीं पाते हैं ये वाकई है भी या नहीं। तो ये जो कंपनी है ये अपने इंडिया की बन रही है, बिल्कुल इंडिया की है, और गुजरात के अंदर इसकी मैन्युफैक्चरिंग है, मोरवी के अंदर। आप में से कभी भी कोई भी चाहेगा फ्यूचर में, विंटर में तो वैसे हम घूमने जाते हैं,
कभी भी कोई भी चाहेगा सर का या सर को याद करिएगा विंटर में डायरेक्ट फैक्ट्री पे आपको दिखाया जाएगा कि कैसा प्रोसेस और है। हमें ये बोल के भी प्राउड फील होता है कि मोरबी की ही नहीं, हाँ। मतलब आज मोरबी की सबसे बड़ी कंपनी है। हाँ, मोरबी की सबसे मैन्युफैक्चर बाथरूम फिटिंग्स बनाने वाली मोरबी के अंदर सबसे बड़ी मैन्युफैक्चर कंपनी इनकी है जी। और धोखा नहीं है किसी एक चीज और में। इंडिया ये के जो बाहर भी कई सारी कंट्रीज में है वो। ये जो शावर मेरे हाथ में ये ब्रास का है। आप लोगों को शावर प्लास्टिक का भी मिल जाएगा एबीएस का, लेकिन उसके अंदर भी वही चीज है कि मैं हमेशा कहूंगा कि आप दोस्तों को जब अगर आप लोग शावर लगाओ इसमें कंप्रोमाइज नहीं करना है, खास तौर पे प्लम्बिंग फील्ड में, क्योंकि हम सब प्लम्बर्स हैं, मैं प्लम्बर हूं, मैं देखता हूं बहुत सारी चीजें। तो एबीएस के ऊपर जब हम हाई प्रेशर पानी डालेंगे ना तो वो मगर प्लास्टिक छोड़ेगा ही छोड़ेगा। पहली चीज कि वो एंटीबैक्टीरियल कभी बन नहीं सकता है, एंटीबैक्टीरियल कभी बन नहीं सकता है। जब एंटीबैक्टीरियल ही नहीं बना उसके बाद उसका दूसरा डिसएडवांटेज ये है, तो कोशिश कर लो उसको ब्रास के साइड ही जाने की। SS304 है ना? SS304 एंड ब्रास। हाँ 202 नहीं जाता। हाँ, अगर एसएस में कोई होगा तो 304 का ले लो, और 304 का भी सिंपल हमारे पास तरीका है। अगर हम उसको टेस्ट करना चाहेंगे या 304 का है भी या नहीं, ये 202 का मत है, तो ग्राइंडर हम सबके हाथ में होता है, 24 घंटा होता है ना। तो ग्राइंडर से क्या करना है कि नॉर्मली कोई एक चीज जब टेस्ट एक्सपेरिमेंट करना है तो हमें नुकसान उठाना होगा जेब से, तो उसमें क्या करो कि ग्राइंडर चला दो। अगर स्पार्क्स ज्यादा उठे तो 202 का है, अगर स्पार्क्स ज्यादा उठे 202 का है, अगर स्पार्क्स कम उठे तो 304 का है, 304 का है। अब 202 और 304 में बहुत डिफरेंस है। 202 समझ लो सीधा सीधा आयरन, बिल्कुल, है ना, रस्ट लग जाएगा, सीधा सीधा आयरन, वो रस्ट पकड़ गया है किसी भी केस में। होता है। और ऐसे ही शावर की, मैं सिंपल शावर की मैं बात करूं, शावर के अंदर टीन का भी आता है आजकल, ऐसे भी देखोगे आप लोग मार्केट के अंदर से। तो इन चीजों का ध्यान है इस कंपनी ने कहा, क्योंकि मैं फिर से यहां पे ओरियो का शुक्रिया कहूंगा कि ओरियो एक ऐसी कंपनी है जो 100% अपने कस्टमर का ख्याल रखता है। अब कस्टमर को खुद डिसाइड करना है कि मुझे फ्यूचर में अपने बच्चों के लिए जिंदा रहना है या नहीं, क्योंकि मैं अगर कस्टमर को फ्री में भी दूंगा, उसको मन नहीं होगा तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसको खुद मार्केट के अंदर निकलना होगा, ढूंढना होगा कि है कहां पे। तो कस्टमर एंड से जब मैं इसको देखता हूं, कस्टमर एंड से ये 100% बेस्ट है अभी तक के मार्केट के अंदर, क्योंकि मैं कभी भी किसी भी एक चीज को ऐसे आंख बंद करके नहीं उठाता हूं मार्केट के अंदर, लो जी ये सही है, जब तक उसको सारे एंड्स पे मैं चेक नहीं करता हूं। जितने भी मैंने सारे फीचर्स बताए इसके, आप इसको खुद क्रॉस चेक कर सकते हो अपने एंड पे। अगर कहीं पे किफायत जाफरी झूठा पाया जाएगा तो जितना जुर्माना होगा किफायत जाफरी देने के लिए तैयार। अगर फिर आप इस इतने सारे हाई टेक बनाने के बाद भी अगर फिर आप रेट कंपैरिजन देखोगे तो आराम से हर कोई कस्टमर इसको एफोर्ड कर सकता है, वो चीज इसके अंदर है। अब ये सब होने के बाद कस्टमर कहता है कि इन प्लम्बर्स को कमीशन होता है अगर हम इल डीलर के पास जाएंगे, तो वो डाउट उनका जो है वो खत्म, इसमें कमीशन वाली गेम नहीं है। कंपनी अपने एंड से अपनी खुशी पे इसको क्यूआर कोड रखता है, साथ में क्या रखता है, हर एक बॉक्स के अंदर क्यूआर कोड मिल जाएगा, जिसके अंदर 2 एंगल वैल्यू होंगे, जिसके अंदर 2 एंगल वैल्यू होगी तो 2 क्यूआर कोड होगा, जिसके अंदर 2 बीव का होगा तो 2 क्यूआर कोड होगा डब्बे के इनर साइड। इसलिए कि देखो इकबाल साहब यहां पे है, जरूरी नहीं है कि इकबाल साहब जैसे ही सारे डीलर्स होंगे। बाज औकात रिटेल काउंटर क्या करता है कि खोला, स्कैन किया, अगर बाहर से होगा, अगर काउंटर वाला नहीं करेगा तो लड़के नहीं किया। कंपनी ने क्या किया है हम सबके लिए, पहले मैं अपनी बात करूं मेरे लिए, तो इसमें क्यूआर कोड है। क्यूआर कोड ये कमीशन नहीं है, ये रिवॉर्ड है कंपनी के एंड से। जो कस्टमर आज कहेगा कि प्लम्बर कमीशन लेता है, तो मैं कहूं कि वो कस्टमर सबसे इलिटरेट का अफसर है, क्योंकि आज की दुनिया में हर एक इंसान को बिजनेस की जरूरत है, बिजनेस के बगैर काम नहीं चलता है। जहां पीओपी हो, कोई भी एक पैंट लो, कोई भी एक चीज लो, उनके अंदर से कूपन्स पड़ते हैं। तो सेम सिचुएशन इसके अंदर भी है, कूपन्स होते हैं, कंपनी के एंड से रिवॉर्ड होता है, ये कोई कमीशन वाला वर्ड नहीं है। तो इसको करना क्या है कि ये जो गोल्डन टाइप का है इसको स्क्रैप करना है, उसके बाद इसको स्कैन करना है। तो इसके लिए आप लोगों को एक ऐप डाउनलोड करना होगा, ओरियो प्लम्बर ओरियो प्लम्बर ऐप।
हाँ, ओरियो प्लम्बर ऐप गूगल प्ले स्टोर पे है, स्टोर पे अवेलेबल है। प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। आराम से आप उसको डाउनलोड कर लो, अपना नाम रजिस्टर्ड कर लो, और जहां कहीं पे भी आप लोग एक बीबकॉक लगाओगे, इसको स्कैन कर लो। उससे आप लोगों को दो फायदे हैं। एक, आपने कितने रिवार्ड्स ली हैं, उस बुनियाद पे आपको फ्यूचर का फैक्ट्री टूर या बाकी चीजें हो सकते हैं। बेनिफिट्स जो हम लोग ऑलरेडी दे रहे हैं, तो उसके अलावा इसके अंदर से जो भी बेनिफिट होगा वो आपको सीधा अपने अकाउंट में मिल जाएगा। रिवार्ड है वो, कोई कमीशन नहीं है। तो कमीशन वाली काम कौन करते हैं? कमीशन वाली काम करते हैं ऐसे लोग जो खुद ऐसे होते हैं कि ना खुद करते हैं कुछ और ना उनके कस्टमर की दर्द होती है। और मैंने जितने सारे फीचर इसके अंदर कहे, अगर कोई भी एक सिंपल सीपी कनेक्शन इस पैटर्न का बना के दे तो मैं आज से और कहना ही बंद कर दूंगा। क्योंकि मैं भी, आप लोग भी इतने टाइम से मार्केट में हैं, मैं भी 17-18 साल से मार्केट में हूं। हर किसी कंपनी का छोटी बड़ी गलती मुझे पता है। तो मुझे पता है कि जो कंपनी जितना बड़ी हो जाती है ना, वो उतनी बड़ी फिर चीट भी करती हैं। और सबसे मेन चीज क्या है कि इसका डी वर्ड है ही नहीं मार्केट के अंदर। क्योंकि मैंने ये चीज रियलाइज किया है कि जब कोई चीज बूस्ट हो जाता है तो फिर बाकी जो ब्रांड ये नहीं बेचता होगा, मानो ओरियो है, ओरियो नहीं बेचता है कोई, तो कहेगा कि ओरियो में डी भी आता है, डुप्लीकेट भी आता है। तो इस चीज से आप लोग बाखबर रहिए, ना अभी तक डी है ना आगे डी इसका होगा। बना ही नहीं सकते हैं ना सर ऐसा। हाँ, क्योंकि प्रॉपर कॉपीराइट है इसके अंदर, मार्केट के अंदर प्रॉपर कॉपीराइट है, ऐसा सिस्टम है, लीगल टीम है बाकायदा तौर पे। उन चीजों को डरना नहीं है। कोई कहेगा कि इसका डी होगा तो डी का कंसेप्ट पहले दिमाग से निकाल दो। जहां कहीं से भी आप लोग परचेज करोगे तो 100% बेस्ट होगा, ओरिजिनल प्रोडक्ट में। मैं जाती तौर कहूं कि मैं आज प्राउड मूवमेंट महसूस कर रहा हूं अपनी जगह पे, क्योंकि मैं ओरियो की साइड से आप लोगों के सामने हूं आज दिन के लिए, फिलहाल काउंसलिंग की साइड से, कि मैं आप लोगों को ओरियो को इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, क्योंकि कोई गलत चीज इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा हूं। तो इस चीज को लेके मुझे प्राउड मूवमेंट हो रही है कि मैंने जब इसको चेक किया, 1 महीने मैंने इसको ऑफिस में रखा, सारी चीजें मैंने देखी, उसके बाद मैंने इसको इंट्रोड्यूस किया आज। इसके अलावा कलर्स की बात करें, कलर्स सारे अवेलेबल है। आप ब्लैक ले लो, रोज गोल्ड ले लो, जो भी आप लोगों को लेना है सारे मिल जाएंगे। और अब मैट की बात, जिसमें फिनिश ज्यादा ना हो, तो वो ब्लैक में अभी अवेलेबल है। बाकी अगर किसी चीज की जरूरत पड़ेगी तो फ्यूचर में वो भी हम लाएंगे। तो चाइना वेयर इसके अंदर A to Z आता है। आज से बाकी सारे दिमाग से निकालना है, सिंपल याद रखना है, कस्टमर का फायदा उसके बाद खुद का फायदा। क्योंकि हर चीज में हमें पहले कस्टमर है ना, जब कस्टमर है तभी हमारी बिजनेस है। अगर अल्लाह ना करे हमारे कस्टमर को ही कोई प्रॉब्लम होगा फ्यूचर में, तो हम कहां से कमाएंगे? नहीं कमा पाएंगे ना। तो मेन चीज वो है। तो इसलिए पहले हम सब, जब भी मैं कोई चीज इंट्रोड्यूस करता हूं मार्केट के अंदर, तो मैं पहले कस्टमर को देखता हूं, तो कस्टमर के लिए है क्या। तो वो चीजें मैंने आप लोगों को बताई। बाकी लगाने का आप लोगों को पता है, काम करना तो वो तो हम सब करके आए भी हैं और आगे भी करते रहेंगे, वो हमारा प्रोफेशन है।